हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। वो है कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट और पैरामीटर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। यूजुअली ये चीज़ें जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स पार्ट को पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं। तो इस चीज़ को हम क्लेरिफाई करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसका जो सबसे पहला हेडिंग है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। जो 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 भी अपनी वैल्यू को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा हो या जो कोई भी वैल्यू अपने आप में कंसिस्ट करता है वो हमारा वेरिएबल्स होता है। जैसे अगर हम कहीं पे एक्स वैल्यू को लिख देते हैं तो ये एक्स वैल्यू अपने आप में कोई भी वैल्यू पुट कर सकता है। इस एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो यही वेरिएबल्स होता है क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर रही है। अब इसका जो डिफिनेशन मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, द टर्म विच कैन बी कंटिन्यूसली चेंजेस विच इज़ वेरिएबल। सो जैसे कि प्राइस हो गया, इनकम हो गया, प्रॉफिट पाई हो गया, ये सभी क्या होता है, वेरिएबल वैल्यूज़ होता है। ठीक है, ये सभी वैरी करता है किसी भी मतलब प्राइस अपने आप में कोई भी वैल्यू कॉन्सिस्ट कर सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 5 ही होगा या 6 ही होगा, कोई भी वैल्यू अपने आप में कॉन्सिस्ट कर सकता है। तो वेरिएबल्स में बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा चीज़ होता है कांस्टेंट वैल्यू में भी कोई बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न अराइज नहीं होता है, क्योंकि कांस्टेंट ऑलवेज कांस्टेंट ही रहता है। कोई भी नंबर होता है तो वो कांस्टेंट के टर्म्स में लिया जाता है। तो वेरिएबल्स फ्रीक्वेंसी आर प्रेजेंट विथ सम फिक्स्ड नंबर दैट इज़ कांस्टेंट। जब भी कोई वेरिएबल जैसे p है वो किसी फिक्स्ड नंबर के साथ लिखा जाता है तो वो फिक्स नंबर ही उसका वो फिक्स नंबर कांस्टेंट होता है। और ये फिक्स नंबर एक तरीके की फ्रीक्वेंसी होती है कि वो कितनी बार अकर हो रहा है किसी भी फेनोमेना में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे कंटिन्यूस भी, मतलब कंटिन्यूसली ये वेरिएबल्स 1 2 3 4 तो बदल रहे हैं, पर फ्रीक्वेंसी सबकी सेम भी हो सकती है और फ्रीक्वेंसी में भी डिफ़र भी हो सकती है। ये अलग अलग फेनोमेना है। इसी में एक टर्म आता है कोफिशिएंट। क्या होता है कोफिशिएंट? जो होता है कि कोफिशिएंट हम इस पार्ट को कोफिशिएंट भी कहते हैं, जो 7 वाला पार्ट है। तो वो कैसे कोफिशिएंट की डेफिनेशन आ जाती है, व्हेन अ कांस्टेंट रिटेन विद एनी वेरिएबल्स। जब कोई कांस्टेंट किसी फिक्स्ड वेरिएबल के साथ लिख दिया जाता है, द कांस्टेंट टर्म बिकम द कोफिशिएंट। यहाँ पे कोफिशिएंट रहेगा तो वो क्या हो जाता है, वो एक कोफिशिएंट में बदल जाता है। तो कोफिशिएंट क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल्स के साथ हमेशा एक वैल्यू एडेड होती है। वो क्या होती है, वो कोफिशिएंट होती है। जिस भी वेरिएबल के पहले अगर कोई भी वैल्यू नहीं लिखा तो इसका कोफिशिएंट हम 1 मान लेते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स में ही कन्फ्यूज़न हमारा होता है कि पैरामीटर्स हम बेसिकली उस चीज़ को कह सकते हैं जो एक स्पेशल टाइप ऑफ कांस्टेंट होता है। वो किसी मैट्रिक्स में लिखा हुआ वो नंबर जो अपने आप में फिक्स्ड भी है और वो वेरी भी करता है, तो वो चीज़ पैरामीटर होता है। इफ़ ए स्टैंड फॉर एनी कांस्टेंट एज ए क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि ए हमारा कोई कांस्टेंट है और हम लिख देते हैं ए पी इज इक्वल टू 7p। तो ए हमारा 7 की वैल्यू को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्सप्रेशन ए पी इज़ अ कांस्टेंट कैन बी इन मतलब ये होता है कि हम रिप्रेजेंट ए पी को कर रहे हैं जहाँ ए है तो एक कांस्टेंट, बट इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, तो यही पैरामीटर्स हो जाती है। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लिखेंगे जिससे आपको ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। जैसे ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है इस फॉर्म में, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके जो कोफिशिएंट है उसको अलग अलग कर लेते हैं, इसके जो वेरिएबल्स है उसको अलग अलग कर लेते हैं, और इसके जो वैल्यूज़ है उसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये जो होता है वो पैरामीटर होता है, ये जो होता है वो वेरिएबल होता है, और ये जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसको हम पैरामीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये A11 A12
A21 और A22 है तो एक कांस्टेंट वैल्यू हुई। यहाँ पे जब भी लिखा जाएगा कोई कांस्टेंट वैल्यू ही लिखा जाएगा, बट ये अपनी वैल्यू को चेंज करता है। ये अपने यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये क्या है, एक पैरामीटर होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।